अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हरमीत सिंह हूं और बहुत सारे लोग इस वक्त मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको सच न्यूज़ से क्यों निकाला गया या इस्तीफ़ा क्यों दिया। तो मुझे 1 साल कबल पब्लिक न्यूज़ को मुझे छोड़ना पड़ा और मैंने सच न्यूज़ के साथ सफ़र शुरू किया, जिसके लिए मुझे सच न्यूज़ के मालिकान ने खुद बुलाया था और कहा कि आप हमें ज्वाइन करें। उस वक्त मेरे पास तकरीबन 2 मज़ीद चैनल्स की ऑफ़र भी मौजूद थी। बहरहाल मैंने उनका अखलाक देखते हुए सच न्यूज़ को ज्वाइन किया और मैंने बेहतर समझा और सच न्यूज़ के साथ मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया। सच न्यूज़ के साथ मेरा जो सफ़र था वो एक अफसोसनाक मोड़ पर एहतिताम पजीर हुआ। चंद दिन कबल मुझे चिकन पॉक्स था, मैं शदीद बीमारी में मुब्तला था और उसी दौरान बग़ैर किसी वजाहत के, किसी वाज़ेह वजह के मुझे सच न्यूज़ की इंतज़ामिया ने जो है वो एक ऑफ़र की कि भाई अब जो है आपने क्या करना है कि जो नेक्स्ट मंथ है उसमें आपने हाफ सैलरी पे हमारे साथ काम करना है। आप सोच लें, यानी इससे वाज़े पैगाम था कि भाई आप, क्योंकि जिस सैलरी पे मैं पब्लिक न्यूज़ छोड़ चुका हूँ, एक बहुत बड़ा चैनल मैं छोड़ चुका हूँ, उस सैलरी पे मैं सच टीवी के साथ रहूँ और सच टीवी ने जो मेरे से वादे किए थे, मैंने उनको कहा था कि भाई मुझे ऑलरेडी ऑफर है। तो मुझे इनके जो मालिक के बेटे हैं उन्होंने मुझे कहा था कि भाई हरमीत आप बेफिक्र हो जाएं, हमारे साथ आप चलेंगे, हमें कभी कोई रोक टोक ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। हमारा जो ट्विटर अकाउंट है आपसे हमारा कोई लेना देना उसमें नहीं होगा, आपके वीलॉग से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मेरे से पहले वजाहत, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि भाई आप मेरे साथ ये तय कर लें, क्योंकि पब्लिक न्यूज़ मेरे लिए घर की तरह। इस तरह जो 2 ऑफर मुझे आई हैं वो चैनल भी मेरे लिए बहुत बड़ी ऑफर थी, लेकिन चूंकि आप मेरे लिए सेट बना चुके हैं तो मुझे अखलाकी तौर पर मुझे ये चीज़ ज़ेब नहीं देती कि आपके साथ मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, जुबान दे चुका हूँ, तो फिर दूसरी जो ऑफर है उनकी तरफ भाग जाऊं। तो मैंने उनको कहा मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन आप लोगों ने भी मेरे साथ चलना है। अब आप देखें कि साल जो है वो पूरा नहीं हुआ और अगर आप देखें तो मुझे ना कोई मीटिंग में मुझे बुलाया गया, ना कोई वजूहात खुलकर बयान की, कि सिर्फ एक मैसेज है, फोन कॉल भी नहीं आया और उसमें कहा गया कि भाई ये पैगाम है आपके लिए कि भाई आप तनख्वाह जो है आप तनख्वाह होगी आपके लिए। यानी इनडायरेक्ट उनका कहना यह था कि आप इस्तीफा जो है हमें भेज दें। सो ये सूरत हाल मजीद अफसोसनाक इसलिए थी क्योंकि 1 माह कबल भी सच न्यूज़ ने मुझे बगैर किसी शो कॉज के मुझे ऑफर कर दिया था। फिर बाद अज़ा कहा गया मुझे दोबारा कॉल करके कि आप ज्वाइनिंग दे दें और तमाम तर जो गलत फहमियाँ वो दूर हो चुकी हैं, मुझे खुद भी समझ नहीं आई। उसके बावजूद मैं अपनी जो सहाफ़ती जो जिम्मेदारी है, मैं रोज़ाना के तौर पर जो है गज़ा के हवाले से जो मेरा वीलॉग था वो सच न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आप देख भी सकते हैं, वीलॉग भी चलता था, मॉर्निंग शो भी हो रहा था। इसके अलावा मैंने अपने वसाइल पर जब मैं लेबनान गया, इराक गया, ईरान गया, वहां पर कोई मुझे सच टीवी की जानिब से कोई इस तरह कोई रिपोर्टिंग के लिए ना कहा गया, लेकिन उसके बावजूद मैं वहां गया, उनके लिए बाकायदा मैंने बीपर रिकॉर्ड किए, वीलॉग्स किए मुख्तलिफ हिस्टोरिकल प्लेसेस के, और मेरी ख्वाहिश थी कि चैनल मजीद उसकी साख बेहतर हो। ये सब कुछ करने के बावजूद मुझे इस तरीके से निकाल देना ना सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस के प्रोफेशनलिज्म पर सवालिया निशान है, बल्कि उस वसी मसले की भी अक्कासी करता है जो इस वक्त हमारी सहाफत को दरपेश है। गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल में बारहा हमने ऐसे वाक़यात देखे जहां सहाफ़ियों को महज एक फ़ोन कॉल पर जो है मुलाजमत से फारिग कर दिया जाता है, बगैर किसी वजह से, बगैर कोई वजह बताए, बगैर किसी शफाफ तरीक़ाकार को इख्तियार किए। आज पाकिस्तान में सहाफ़त एक बदतरीन दौर से गुजर रही है। मीडिया हाउसेस में मुलाजमत का मतलब यह बन गया है कि आप अपनी निजी जिंदगी भी आजादाना तौर पर उसमें वो जो तज्जिया है वो पेश नहीं कर सकते, अपनी राय या नजरियात का इजहार नहीं कर सकते। आप हर सूरत चैनल की पॉलिसी का मुहताज बनकर आपको रहना पड़ेगा। ये सूरत हाल ना सिर्फ सहाफियों की आजादी सलब कर रही है, बल्कि सच और हक के फरोग की जो राह है उसमें भी ये बहुत बड़ी रुकावट बन चुकी है। सच ये है कि इस वक्त मीडिया माली बहरान का शिकार बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत में मीडिया इदारे माला माल हैं इस वक्त, लेकिन वही पुराना दबाव, वही गैर एलानिया पॉलिसीज और वही ताकतवर हलकों के असरात मीडिया को मजबूर और मालिकान को मुहताज बना चुके हैं। यह सब कुछ इस बात का सबूत है कि हमारे यहां सहाफत को बतौर पेशा किस हद तक मुश्किल और गैर महफूज इसको बना दिया गया है। बहरहाल एक तकलीफ दे मरहला है मेरे लिए कि जिस तरीके से मुझे
सच के इंतजामिया से बगैर किसी जो है किसी वजह के मुझे जिस तरीके से, और वो भी टेलीफोन तक नहीं की गई और एक वॉइस नोट पर ये सब कुछ हो जाता है, तो यकीनन आने वाले दौर में भी मजीद सहाफ़ियों के लिए सख्तियाँ होंगी, क्योंकि मालिकान जिस तरीके से फैसले कर रहे हैं उनको या पता होता है नहीं होता है, कहाँ से फैसला आता है और किस तरीके से आपकी छुट्टी करा दी जाती है। तो मैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछना चाह रहे थे कि क्या ये वजह है, तो वो कहते हैं ना कि यही वजह है कि मुझे बगैर किसी वजाहत के निकाला गया। तो बहरहाल वो कहते हैं हमारी गुरबाणी में कि काहे रे मन चित्वे उदम जा आहर हर जू परया, सैल पत्थर में जन तो पाए ता कार्य आगे कर तरया। यानी रिजक देने वाला रब है और इसमें कोई शक नहीं कि वो पत्थर में कीड़े को रिजक अगर दे सकता है तो मेरे जैसे एक गुनहगार इंसान को वो यकीनन जब उसने पैदा किया तो रिजक उसका पहले से ही मेरे रब ने रखा है, ये मेरा ईमान है। सो रिजक आप नहीं छीन सकते हैं। बहरहाल आपके हाथ में यही ताकत है कि आप दूसरों से नौकरी छीन सकते हैं, तो छीनते जाएं और हम अपना जो सहाफत का काम जो हम करते हैं, सच और हक की बात जो करते हैं, उस पर हम डटे हैं हमेशा, नो कम्प्रोमाइज, अपना काम उसी तरह हम जारी रखेंगे।